वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल टेक्निक की इन बाइनरी ट्री। आज का जो लर्निंग फ्लो होगा उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है और ये कैसे सिमिलर है लेवल ऑर्डर के। फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम इसमें करेंगे। लास्टली हम इसका कोड भी लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 7 और हम इस 7 को ढूंढना चाहते हैं इस ट्री में। ठीक है, तो हम कैसे ढूंढेंगे इसे। हमें सबसे पहले ब्रेथ वाइज जाना है। ब्रेथ वाइज इन द सेंस कि अगर इस लेवल में हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ है 1, इसकी कितनी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ है 2, क्योंकि इसमें कितने नोड है 1 2। इसकी कितनी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ है 4, इसमें कितने नोड है क्योंकि 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे 7 को ढूंढूंगा तो मैं कैसे ढूंढूंगा, सबसे पहले मैं 4 को ट्राइवर्स करूंगा ऐसे करके, फिर मैं ट्राइवर्स करूंगा 6 को, फिर मैं 1 को ट्राइवर्स करूंगा और फिर मैं ट्राइवर्स करूंगा 1 को, देन फिर मैं ट्राइवर्स करूंगा 3 को और देन मैं ट्राइवर्स करूंगा 7 को। तो हम बेसिकली ऐसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में सर्चिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं लेवल ऑर्डर क्या होता है। अगर मैं इसको लेवल वाइज बांट दूँ इस ट्री को, तो ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट लेवल, फिर यहाँ पे सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो अगर मैं इसे जीरो बेस में करूँ तो ये हो गया जीरो लेवल, ये हो गया 1 लेवल और ये हो गया सेकंड लेवल। तो ये सेकंड है। ठीक है, तो क्या होता है लेवल ऑर्डर में, हम इसे लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे। तो लेवल वाइज और ब्रेथ वाइज सिमिलर है। लेवल वाइज कैसे ट्रैवर्स करेंगे, पहले हम इस लेवल में ट्रैवर्स करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, फिर हम इस लेवल में ट्रैवर्स करेंगे तो ये कुछ ऐसे ट्रैवर्स करेंगे और फिर हम टू में आएंगे, फिर हम 3 में जाएंगे, फिर हम 9 में जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले कौन ट्रैवर्स होगा 4, फिर कौन ट्रैवर्स होगा 6, फिर कौन ट्रैवर्स होगा 1, फिर ट्रैवर्स होगा 2, फिर ट्रैवर्स होगा 3 और फिर ट्रैवर्स होगा 9 एंड देन 7। तो इसीलिए इसे लेवल ऑर्डर भी कहते हैं और बीएफएस भी कहते हैं इन बाइनरी ट्री, क्योंकि अगर हम देखें तो ये दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बीएफएस होता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये बाइनरी ट्री है एक, हम इसका लेवल ऑर्डर निकालना चाहते हैं लेट से, तो हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो हमें पता है इसका लेवल ऑर्डर क्या आएगा। इसका लेवल ऑर्डर आएगा, सबसे पहले हम पहले लेवल में जाएंगे। अगर मैं इसे लेवल वाइज डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 0th लेवल, ये हो गया 1 लेवल और ये हो गया सेकंड लेवल। तो सबसे पहले हम पहले लेवल को ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि लेवल ऑर्डर है ना, कि लेवल सबसे फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करो, फिर सेकंड लेवल को ट्रैवर्स करो, फिर ऐसे करके सारे लेवल को ट्रैवर्स करो। तो सबसे पहले कौन है फर्स्ट लेवल में 7, सेकंड लेवल में फिर सेकंड लेवल में कौन है 5 और 2, फिर कौन है, फिर लास्ट लेवल में कौन है 1 0 3 और 9। तो ये इसका आ गया लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक यूज़ होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि फीफो, जो भी पहले आया है वही पहले आउट होगा। ठीक है, तो उसका रूल होता है फीफो। तो लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर है तो सबसे पहला नोड कौन सा प्रोसेस होगा, क्योंकि हम कहाँ पर हैं अभी, हम हैं रूट नोड में। तो सबसे पहला नोड कौन सा प्रोसेस होगा 7। तो हम कहेंगे 7 को क्यू में डाल दो। ठीक है, अब जब हम इसे प्रोसेस हमने कर दिया, अब हम इसे क्यू से बाहर निकालेंगे जब, अब हम ये चेक करेंगे इस 7 को, हम चेक करेंगे कि क्या इस 7 के कितने चाइल्ड हो सकते हैं। इस 7 के पास चाइल्ड हो सकते हैं 2, क्योंकि बाइनरी ट्री है, चाइल्ड हो सकते हैं 0 1 और 2। तो हम देखेंगे क्या इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है। अगर इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है तो हम उसको किसका हिस्सा बना देंगे, क्यू का हिस्सा, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इसका लेफ्ट चाइल्ड है। यहाँ पे मैं इसके सबसे पहले हमने किसको बाहर निकाला क्यू से 7 को, तो यहाँ पे 7 आ गया। और लेफ्ट चाइल्ड तो प्रोसेस कर दिया, पर इसके पास राइट चाइल्ड भी है तो वो है 2, तो क्यू का हिस्सा कौन बन जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब वैसे ही फिर हम देखेंगे कि क्या क्यू हमारी एम्प्टी है, तो हम कहेंगे नहीं है क्यू एम्प्टी, क्योंकि अभी 5 और 2 आ गए। तो अब हम किसको निकालेंगे, क्योंकि जब हम क्यू से निकालते हैं किसी नंबर को तो वो कहाँ से आता है फ्रंट से। तो फ्रंट में कौन है 5, तो हम सबसे पहले किसको निकाल देंगे 5 को। तो जब 5 आया हम कहेंगे क्या इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये कहेगा हाँ लेफ्ट चाइल्ड है, तो उसको किसका हिस्सा बना दो क्यू का हिस्सा बना दो। फिर इसके पास राइट चाइल्ड है, हाँ इसके पास राइट चाइल्ड है, तो इसे भी क्यू का हिस्सा बना दो। ठीक है, अब हमारे पास 5 भी जा चुका है, 5 को भी हमने कम्प्लीटली प्रोसेस कर दिया है। अब कौन आया, अब आएगा 2 फ्रंट से। ठीक है, तो 2 के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है लेफ्ट चाइल्ड है, तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा क्योंकि 5 भी कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 2 के पास लेफ्ट चाइल्ड है जो कि है 3। अब 2 के पास राइट चाइल्ड भी है, हाँ है, तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमने 2 को भी कम्प्लीटली प्रोसेस कर दिया, तो इसे भी क्यू से हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारे 1 है, क्या 1 के पास लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं, तो कोई भी पुश नहीं होगा। क्या राइट चाइल्ड है? नहीं, कोई भी पुश नहीं होगा, तो ये कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब वैसे ही 0 के लिए भी होगा, क्योंकि इसके कोई भी चाइल्ड नहीं तो कुछ भी पुश नहीं होगा। ठीक है, और ये कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगा, इससे 0 बाहर आ जाएगा फ्रंट से, तो यहाँ पे 0। फिर वैसे ही 3 के साथ भी होगा, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड है नहीं तो कुछ भी पुश नहीं होगा क्यू में, और 3 भी प्रोसेस हो जाएगा। फिर हम 9 को देखेंगे, 9 का भी कोई चाइल्ड नहीं है और 9 भी कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगा। तो जो हमारा सीक्वेंस आएगा लेवल ऑर्डर का वो ये आएगा, जो कि है 7 5 2 1 0 3 9। और हमने अगर हम इसका ड्राई रन भी देखें तो सबसे पहले ये चीज़ प्रोसेस होगी लेवल वाइज, फिर ये वाला लेवल प्रोसेस होगा कंप्लीटली, और फिर ये वाला लेवल प्रोसेस हो गया। तो हमने देखा कि हम कैसे इसे क्यू की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसका कोड देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिर से एक क्यू बना लिया। अब मैं देखूंगा अब इसका लेवल ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं इसे लेवल में बांट देता हूँ, ठीक है, इसको हमने लेवल में बांट लिया, तो सबसे पहले कौन सा नोड आएगा? सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 3 एंड फिर 6 एंड देन फिर 7। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कहाँ पर हैं? अभी रूट नोड में। तो रूट नोड को हम क्या करेंगे? क्यू का हिस्सा बना देंगे, तो क्यू में रूट नोड आ गया। ठीक है, अब रूट नोड को हम प्रोसेसिंग के लिए इससे बाहर निकालेंगे क्यू से, फ्रंट से। तो 4 आ गया, तो हम देखेंगे क्या 4 का राइट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड है? तो ये कहेगा हाँ लेफ्ट चाइल्ड है 4 का। तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे? 2 को क्या कर देंगे? क्यू का हिस्सा बना देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 4 का राइट चाइल्ड है? तो ये कहेगा हाँ राइट चाइल्ड भी है, तो 1 को क्यू का हिस्सा बना देंगे। अब हमें क्योंकि 4 कंप्लीटली प्रोसेस कर दिया है, तो 4 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने 4 को बाहर निकाला था और 4 को कम्प्लीटली प्रोसेस कर दिया, तो 4 को यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमारे पास आएगा 2। ठीक है, 2 को हम कहाँ 2 को हम क्योंकि फ्रंट से बाहर निकालेंगे सबसे पहले, और इसका लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे। क्या इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है? तो ये कहेगा हाँ लेफ्ट चाइल्ड है, वो गया 3, तो 3 यहाँ पे क्यू का हिस्सा बन जाएगा। क्या इसके पास राइट चाइल्ड है? तो राइट चाइल्ड नहीं है इसका राइट चाइल्ड है नल। ठीक है, ये नल है, राइट चाइल्ड नहीं है इसका, तो कोई भी पुश नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हमने 2 को भी प्रोसेस कर दिया है, तो 2 भी यहाँ पे इसका हिस्सा बन जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 1 को हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। 1 यहाँ पे क्यू से बाहर आएगा फ्रंट से, और हम कहेंगे कि 1 का लेफ्ट चाइल्ड है कोई? तो ये कहेगा हाँ लेफ्ट चाइल्ड है, तो वो है 6, तो 6 आ जाएगा। अब 1 का तो राइट चाइल्ड कोई है ही नहीं, नल है 1 का राइट चाइल्ड, तो कुछ भी यहाँ पे पुश नहीं होगा। तो जो अब 1 तो कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन आएगा? 3। ठीक है, 3 का कोई राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है? ये कहेगा नहीं है लेफ्ट चाइल्ड तो कोई, तो कुछ भी पुश नहीं होगा। बट 3 का राइट चाइल्ड है, तो 3 का राइट चाइल्ड कौन है? 7। तो 7 क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा क्यू में। और 3 कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि हमने 3 को सबसे पहले क्यू से बाहर निकालोगा फ्रंट से, तो कहेगा ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 को हम फ्रंट से बाहर निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि क्या 3 6 का राइट चाइल्ड है या फिर लेफ्ट चाइल्ड है? तो हम कहेंगे नहीं है, तो हम इसे 6 को सीक्वेंस का हिस्सा बना देंगे। अब 7 को भी वैसे ही करना है कि 7 को हम सबसे पहले क्यू से बाहर निकालेंगे, और हम देखेंगे कि क्या 7 का राइट चाइल्ड है या फिर लेफ्ट चाइल्ड है? तो हम कहेंगे नहीं है कोई राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड, तो 7 भी कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, तो 7 आ जाएगा। तो जो आखिरी में जो क्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी, तो इसका मतलब हमने सारे के सारा ट्री क्या कर दिया है? प्रोसेस कर दिया है। तो अब हमें कहना है कि हमारे पास हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारे आ चुका है, जो है 4 2 1 3 6 7, जो कि सिमिलर है। अगर आप ड्राई रन करो तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लेवल में 4 आ जाएगा, फिर 2 1 आ जाएंगे, फिर 3 6 आ जाएगा, और फिर लास्ट लेवल से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ आई हो। तो अब यहाँ पे हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है। हमें क्या करना है कि हमें एक वेक्टर में स्टोर कराना है। ठीक है ना, हमें रिटर्न कराना है वेक्टर ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि ये भी तो हो सकता है कि क्या पता जो रूट है, जो हमें यहाँ पे रूट मतलब नोड दिया है, जो नोड है वो नल हो। ठीक है, तो हमें उसको भी चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अगर अगर नोड इफ़, तो हम क्या बोलेंगे इफ़ नो नोड नल होती है स्टार्टिंग में ही, तो हम रिटर्न करा देंगे एक एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, बट अगर नोड नल नहीं होती है तो हमें प्रोसेसिंग करनी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्यू बनाना है। तो क्यू बना लिया हमने ऐसे एसटीएल की मदद से, और क्यू में हम क्या स्टोर करेंगे? हम स्टोर करेंगे नोड टाइप का पॉइंटर। ठीक है, अब इस क्यू का नाम हम क्यू रख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें जो इसमें पुश करानी थी, हमने देखा था इससे स्टार्ट करता 7 से। तो हमें सबसे पहले क्या पुश कराना है? हमें सबसे पहले ये पुश कराना है कि जो भी हमें रूट नोड दी थी, तो हम कहेंगे क्यू डॉट पुश रूट नोड जो भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारा पुश हो गया। तो हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब तक जब तक हमारा क्यू क्या ना हो जाए? एम्प्टी ना हो जाए। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि क्यू जब तक
एम्प्टी नहीं हो जाता हम तब तक कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर क्यू एम्प्टी हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 नॉट क्या हो जाएगा 0, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो कि हमें वेक्टर को रिटर्न कराना है तो हम एक वेक्टर भी इनिशियलाइज करा लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे वेक्टर भी इनिशियलाइज करा लेते हैं जो कि हमारा आंसर वेक्टर है, जिसमें हम आंसर को स्टोर कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया था हमने, अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो सबसे पहले हमने 7 को फ्रंट से निकाला था। एक ट्री नोड टाइप का आएगा तो हम ऑटो ले लेते हैं और हम कहेंगे कि नोड, एक नोड, या फिर आप कह सकते हो कि एक नोड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्यू में क्या स्टोर कर रखा है, नोड, तो एक नोड आएगा। कहाँ से आएगा नोड, क्यू डॉट फ्रंट से। ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, क्यू से पॉप कराना है। एक नोड स्टोर कराया जिसकी वैल्यू 7 है, तो उसको हमने क्या किया, पॉप कराया। ठीक है, उसको हमने पॉप कराया। अब हम क्या करेंगे कि पॉप कराने के वक्त हम कहेंगे कि इसका जो वैल्यू है उसको हमने सीक्वेंस का हिस्सा बना दिया, तो पुश बैक या नोड की जो भी डाटा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम कहेंगे कि अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी थी। हमें चेक करनी थी अगर इसका नोड का लेफ्ट पॉइंटर है, अगर लेफ्ट पॉइंटर होगा तो नल नहीं होगा। तो मतलब अगर लेफ्ट पॉइंटर नॉट नल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू में पुश करा देंगे इस लेफ्ट पॉइंटर को। क्यू डॉट पुश लेफ्ट पॉइंटर कैसे लिखेंगे, नोड का लेफ्ट। और अगर इसका राइट भी हुआ तो राइट भी हुआ तो नॉट नॉट नल हुआ तो भी हमें क्या कराना है, पुश क्यू में। ठीक है, तो हमें क्या पुश कराना है, नोड का राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोड का राइट पुश करा दिया, नोड का लेफ्ट पुश करा दिया, और हम कब तक करते रहेंगे, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। अब लास्टली हमें क्या रिटर्न कराना है यहाँ से, आंसर वेक्टर, और हम हर बार इस आंसर वेक्टर में स्टोर कराते जाएंगे। तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम। लेट्स कंपाइल एंड रन इट। So there is an error. The error is vector. Yeah, the answer is right. So let's submit this code. Yeah, so this is passed in all test cases. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो टिल देन बाय बाय। एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेट्स गो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।